इन्वेस्टमेंट गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्रवाल साहब के इक्के के बारे में। क्या है बजट डे पे अग्रवाल साहब का इक्का, क्योंकि बजट डे पे ये अग्रवाल साहब के 5 इक्के फटने वाले हैं। तो पहला इक्का जो है अग्रवाल साहब का वो है RCF, जिसे हम राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र का मार्केट कैप 8,948 करोड़ के आसपास का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 48.4% के आसपास का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 4.20 के आसपास का है। प्राइस जो चल रहा है वो 162 रुपये के आसपास चल रहा है। RCF का जो हाई था पिछले कुछ दिनों पहले 245 रुपये का इसने हाई लगाया है, और जो इसको लो था वो 118 रुपये के आसपास का इसने लो लगाया है। 0.79% के आसपास ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट में इसने अभी 4290 करोड़ का सेल्स किया है और 79 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है, क्योंकि पिछले क्वार्टर से और इसने जो है नेट प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ का ही किया था। और जो जून 2024 का जो इसका क्वार्टर था पिछला, उसमें 0.20 का EPS आ रहा था, लेकिन सितंबर 2024 का जो इसका क्वार्टर है उसमें 1.43 का EPS आ रहा है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दिसंबर 2024 में 75% के आसपास का प्रमोटर आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो 2.26% के आसपास का फॉरेन इन्वेस्टर होल्डिंग है। बात करें DI की तो 0.29% के आसपास का DI है वो होल्डिंग है। बात करें पब्लिक की तो 22.45% के आसपास का पब्लिक होल्डिंग नज़र आ रहा है। चलिए बात करते हैं अग्रवाल साहब के दूसरे इक्के के बारे में। तो अग्रवाल साहब का दूसरा इक्का जो है वो निकल के सामने आने वाला है, वो है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन। काफ़ी अच्छा स्टॉक है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन। ये एक रेलवे सेक्टर का स्टॉक है जो बहुत सारा काम करता है भाई, और PSU भी है, पब्लिक सेक्टर अनटॉकिंग भी है। वो राम जन्मभूमि था उसमें भी इसका कुछ हाथ था, LNT के साथ भी मर्ज होकर कुछ काम उसमें कर रहा था। तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन जो है वो 19,979 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो चल रहा है वो 210 रुपये के आसपास चल रहा है। 352 रुपये का इसका हाई था और 175 रुपये का इसका लो आ रहा है। डिविडेंड यील्ड कंपनी है, 1.46% के आसपास का ये डिविडेंड पे करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो सबसे ज़बरदस्त का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, 15 के ऊपर है भाई। 16.4 के आसपास का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। बात करें क्वार्टर परफॉर्मेंस की, तो जो इसका क्वार्टर का परफॉर्मेंस रहा है 2448 करोड़ का इसने सेल्स किया था सितंबर 2024 में, और नेट प्रॉफिट जो था वो 206 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। वहीं जून 2024 की अगर बात की जाए तो 2287 करोड़ का इसने सेल्स किया था, और जो इसका नेट प्रॉफिट था वो 224 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट था। और EPS में थोड़ी सी गिरावट हुई है। जून में इसका जो EPS था वो 2.38 के आसपास का आ रहा था, और सितंबर में 2.19 के आसपास का आ रहा है। यार सी बात है कि नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट हुई है, इसीलिए EPS में थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिली है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दिसंबर 2024 में 65% का जो है इसका प्रमोटर होल्डिंग है, और 4.09% के आसपास FI होल्डिंग है। DI की बात की जाए तो 1.44% के आसपास की DI होल्डिंग है, और गवर्नमेंट भी इसका शेयर होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। 0.28% के आसपास इसने गवर्नमेंट ने भी इसका शेयर होल्ड कर रखा है। बात करें पब्लिक की तो 29.03% के आसपास की होल्डिंग जो है वो पब्लिक भी होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें अग्रवाल साहब के तीसरे इक्के की, तो जो तीसरा इक्का है वो है आवास फाइनेंस से रिलेटेड। आवास फाइनेंस तो आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है भाई वो बहुत सारे गरीबों के लिए जो है आवास की सुविधा दे रहा है, जैसे कि CM आवास योजना, PM आवास योजना। तो कहीं ना कहीं उस पर भी बजट में चर्चा हो सकता है, और ये रॉकेट होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर चर्चा की जाएगी तो आवास को भी अगर रिलेटेड किया जाए तो वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 13,539 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है आवास फाइनेंस का, और जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1711 रुपये के आसपास का चल रहा है। हाई लो की बात की जाए तो इसका हाई जो था वो 1979 रुपये के आसपास का इसका हाई था। लो जो था वो 1307 रुपये के आसपास का इसका लो आ रहा है। हालांकि अब इसने अभी कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं किया है, वरना यहाँ पे शो होता। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपये के आसपास का आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 13.9% के आसपास का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 24.0 के आसपास का है। बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो क्वार्टरली रिजल्ट में
इसने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। जून 2024 में 542 करोड़ के आसपास का सेल्स किया है और सितंबर 2024 में 579 करोड़ के आसपास का सेल्स किया है। दिसंबर 2024 में भाई ज़बरदस्त 597 करोड़ के आसपास का सेल्स किया है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि क्वार्टर दर क्वार्टर इसका जो है सेल्स बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो जो नेट प्रॉफिट है भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा 126 करोड़, 148 करोड़ और 146 करोड़ बढ़ता ही नज़र आ रहा है, अच्छा खासा। ईपीएस की बात भी की जाए तो ईपीएस भी भाई कोई ज़्यादा इसमें डिसबैलेंस होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। 18.69 के आसपास का ईपीएस सितंबर में था और 18.50 के आसपास का ईपीएस दिसंबर में है। तो आप जान सकते हैं कि जो है ईपीएस भी एक रिदम में चलता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो इसके पास शेयर है प्रमोटर के पास वो 26.47 के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है और 33.97 के आसपास का इसका जो है एफआई होल्डिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। 25.69% के आसपास डीआई होल्डिंग है और 13.87% के आसपास इसका पब्लिक होल्डिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोटर जो है उनके पास होल्डिंग कम है, लेकिन एफआई के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में कुछ तो ऐसा है ही जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर बाई कर रहे हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर बाई कर रहा है तो ऐसे ही वो बाई नहीं करता है, कुछ उसने रिसर्च ज़रूर किया होगा। अग्रवाल साहब का चौथा इक्का है वो आपके सामने निकल के सामने आ गया है। तो ये है JSW इंफ्रा, जो कि अग्रवाल साहब का चौथा इक्का है और इसका मार्केट कैप जो है 57,561 करोड़ के आसपास का है। और ये अग्रवाल साहब के चौथे इक्के में से इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हाल ही में इसके क्वार्टर में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसे टैक्स में राहत दी है, रिलीफ दिया है 60 करोड़ के आसपास का। और ये स्टॉक जो है भाई ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्टॉक है क्योंकि ये कार्गो हैंडलिंग करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, रेलवे में भी इसका हाथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है भाई, शॉपिंग मॉल, बहुत सारा चीज़ जो है ये JSW इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। तो इसका जो फंडामेंटल है भाई की मटेरियल वो आप देख सकते हैं। जो इसका मार्केट कैप है वो 57,561 करोड़ के आसपास का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 43.5% के आसपास का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 19% के आसपास का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 14.5% के आसपास का है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो 274 के आसपास का इसका जो करंट प्राइस चल रहा है। हाई की बात की जाए तो 361 रुपये का इसका हाई था और लो की बात की जाए तो 205 रुपये का इसका लो था। डिविडेंड यील्ड कंपनी है 0.20 के आसपास का ये परसेंट के आसपास का ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पे करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें इसके क्वार्टर की तो क्वार्टर में भी आप देख पा रहे होंगे 1182 करोड़ जो है दिसंबर में इसने सेल्स किया है और जो प्रॉफिट जनरेट किया वो 336 रुपये के आसपास का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो भाई JSW का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। लगभग 85% के आसपास का जो है इसने प्रमोटर होल्डिंग है और 4.07% के आसपास का इसमें एफआई होल्डिंग है। DI के पास भी स्टॉक है 2.73% के आसपास का। और बात करें पब्लिक के पास तो पब्लिक के पास भी होल्डिंग भाई जो नज़र आ रही है वो 6.30% के आसपास पब्लिक होल्डिंग भी है। जो अग्रवाल साहब का पांचवा इक्का है और ये लास्ट इक्का है बोनस के साथ, तो ये इक्का जो है भाई देखते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का स्टॉक है भाई। 1.35% के आसपास आज भी वृद्धि देखने को मिली है। और ये स्टॉक नहीं भाई ये पैसा है क्योंकि इसका मार्केट कैप भाई 1,38,439 करोड़ के आसपास का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.40 के आसपास का है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.3% के आसपास का है, जो कि ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी इसका है। हाई की बात की जाए तो 580 रुपये के आसपास का इसका हाई था। लो की बात की जाए तो 352 रुपये के आसपास का इसका लो था। और ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लिमिटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रही कंपनी उनको फाइनेंस करता है ये, और पावर फाइनेंस भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी बजट में रॉकेट होता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो इसने अभी हाल ही में सितंबर 2024 में 25,722 करोड़ रुपए के आसपास का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था, जिस पे इसका नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो
15 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट था, जो कि पिछले प्रॉफिट से भाई काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि पिछले नेट प्रॉफिट में इसका जून 2024 में 7182 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट था। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है भाई काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। इसमें जो है 55.99% के आसपास का प्रमोटर है, 80.04% के आसपास का DI आ रहा है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी 17% के आसपास का शेयर होल्डिंग है। और भाई जो है ये थे अग्रवाल साहब के 5 सिक्के। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि यहाँ पे सारी जानकारियाँ जो है भाई वो एक समझ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दी जाती है, ताकि सारे लोग इंडिया में अवेयर हो सके और बिना डरे हुए इन्वेस्ट करें। तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अग्रवाल साहब के इक्के को। और भाई चलिए साथ में मिलके बनाते हैं इंडिया को इन्वेस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया पे इन्वेस्ट करिए, काफ़ी ज़्यादा इंडिया ग्रो करने वाला है। अगर आप भी शेयर मार्केट में अभी नए हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहाँ से ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो देख के और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।